जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित कानून ने आदिवासी पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। कैमरा धर्म बहन सिस्टर लिस्मी सीएमसी प्रतिष्ठित जेम्स अल्बेरियन पुरस्कार से सम्मानित। एसवीडी ने डिजिटल युग में रचनात्मक मिशनरी संचारकों के निर्माण हेतु मीडिया प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। मैंगलोर धर्म प्रांत ने कथित मंदिर अपराधों को ईसाइयों से जोड़ने वाले राजनेताओं की निंदा की। सिकंदराबाद में चर्च द्वारा प्रायोजित मध्यस्थता केंद्र का उद्देश्य ईसाई एकता को मजबूत करना है। पूर्वी चर्च में पहली धर्म सभा में व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग। ईसाइयों ने हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। चेन्नई में 1500 अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी में 4 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। अब जानते समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित कानून ने आदिवासी पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से रोकने की घोषणा ने राजनीतिक, कानूनी और आस्था आधारित समुदाय में तीखी बहस छेड़ दी है। प्रस्तावित कानून, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है, मौजूदा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को और अधिक कठोर ढांचे से बदलने का प्रयास करता है। यह किसी भी धर्म परिवर्तन से पहले जिला अधिकारियों को 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य करता है और उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करता है। यह विधेयक प्रलोभन की परिभाषा को भी व्यापक बनाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या रोजगार के वादे शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सांस्कृतिक शरण और दोहरे अधिकारों पर चिंताओं का हवाला देते हुए धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी श्रेणी से सूची से बाहर करने का समर्थन किया है। उन्होंने बस्तर और सरगुजा के आदिवासी समूहों की मांगों को दोहराते हुए कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन आदिवासी पहचान को संरक्षित किया जाना चाहिए। कैमरा धर्म बहन सिस्टर लिस्मी सीएमसी प्रतिष्ठित जेम्स अल्बेरियन पुरस्कार से सम्मानित। सीएमसी के सदस्य सिस्टर लिस्मी, जिन्हें कैमरा धर्म बहन के नाम से भी जाना जाता है, को मीडिया मंत्रालय में उनके अग्रणी योगदान के लिए प्रतिष्ठित जेम्स अल्बेरियन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान 20 सितंबर को पुणे में भारतीय कैथलिक प्रेस संघ ICPA द्वारा आयोजित ईसाई पत्रकार के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। सिस्टर लिस्मी को मीडिया के क्षेत्र में एक समृद्ध करियर रहा है। उन्होंने 25 से अधिक लघु फिल्में, 250 वीडियो एल्बम, 150 चित्र और 100 से अधिक साक्षात्कारों का निर्माण किया। उनका काम अक्सर गंभीर सामाजिक मुद्दों को संबोधित करता है और दर्शकों में नैतिक जीवन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाता है। एसवीडी ने डिजिटल युग में रचनात्मक मिशनरी संचारकों के निर्माण हेतु मीडिया प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड एसवीडी ने 18 अगस्त को गुवाहाटी स्थित एसवीडी क्षेत्रीय भवन में 3 दिवसीय संचार एवं मीडिया प्रशिक्षण का शुभारंभ किया, जिसमें पूरे क्षेत्र से पुरोहित धर्मगुरु शामिल हुए। यह कार्यक्रम डिजिटल युग में रचनात्मक शिष्यत्व, उपचार और आशा के लिए मीडिया के विषय पर आधारित है। इस दिन की शुरुआत प्रातःकालीन प्रार्थना और पवित्र यूक्रिस्ट के समारोह के साथ हुई, जिसकी अध्यक्षता ING प्रांत के क्षेत्रीय सुपीरियर फादर जीवन कैंडी एसवीडी ने की। अपने प्रवचन में उन्होंने संचार को एकता के मंत्रालय के रूप में रेखांकित किया और प्रतिभागियों को विखंडित दुनिया में शुभ समाचार के सेतु बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंगलोर धर्म प्रांत ने कथित मंदिर अपराधों को ईसाइयों से जोड़ने वाले राजनेता की निंदा की। चर्च के अधिकारियों ने दक्षिण भारत के एक हिंदू समर्थन राजनेता की निंदा की है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि एक हिंदू मंदिर के पास सामूहिक दफनाने वाले स्थल की पुलिस जांच शुरू करने वाला व्यक्ति एक ईसाई था, जिसे विदेशी धन प्राप्त हुआ था। ऐसा संदेह है कि कर्नाटक राज्य में उस स्थल पर सैकड़ों लोगों को दफनाया गया था और वहां दफनाए गए लोगों में से कई महिलाएं थीं, जिनका मंदिर के अधिकारियों ने बलात्कार किया और हत्या कर दी। विपक्ष के नेता R अशोक ने 14 अगस्त को राज्य विधानसभा को बताया कि मामले का मुख्य गवाह, जिनकी पहचान पुलिस ने अभी तक उजागर नहीं की है, एक ईसाई था। मैंगलोर धर्म प्रांत के जनसंपर्क अधिकारी रॉय कैस्टोलिन ने 19 अगस्त को बताया,
विधायक एक जिम्मेदार विपक्षी नेता के पद पर है और उन्हें विधानसभा में बिना किसी सबूत के इस तरह के बचकाने बयान नहीं देना चाहिए। सिकंदराबाद में चर्च द्वारा प्रायोजित मध्यस्थता केंद्र का उद्देश्य ईसाई एकता को मजबूत करना है। ईसाइयों के बीच शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 19 अगस्त को तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित अमृतवाणी संचार केंद्र में एक ईसाई समुदाय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव पंचसाक्षरी ने किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने और लोगों को सौहार्द ढंग से विवादों को सुलझाने के अवसर प्रदान करने में मध्यस्थता के महत्व पर जोर दिया। मध्यस्थता केंद्र में तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रमाणित मध्यस्थ कार्यरत है जो स्वेच्छा से और निःशुल्क अपनी सेवा प्रदान करेंगे। यह पहल विशेष रूप से सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में ईसाई समुदाय के सदस्यों की सहायता के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने से पहले शांतिपूर्ण समाधान कर सकें। पूर्वी चर्च में पहली धर्म सभा में व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग। पूर्वी रीति के एक महाधर्म प्रांत की धर्म सभा समूह ने अपनी पहली अलमाया धर्म सभा के समापन के बाद भारत स्थित चर्च के निर्णय लेने के निकायों में धर्म सभा के सदस्यों के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग की है। दक्षिण केरल राज्य में पूर्वी रीति के सिरो मालाबार चर्च के धर्म प्रांतों से लगभग 300 आमंत्रित प्रतिभागियों ने 15 से 16 अगस्त को एर्नाकुलम जिले के कलूर स्थित रेन्यूअल सेंटर में धर्म सभा में भाग लिया। एर्नाकुलम अंगामाली धर्म प्रांत के धर्म सभा कैथलिकों के एक समूह अलमाया मुनतम, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ने कहा कि यह असाधारण धर्मसभा कैथलिक चर्च के इतिहास में अभूतपूर्व थी क्योंकि यह चर्च के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकायों बिशपों की धर्मसभा से पहले हुई थी। इसमें दावा किया गया है इसने सिनेडोलिटी 2024 पर वेटिकन के दस्तावेज की भावना को आत्मसात किया है, जिसमें चर्च के भीतर के मामलों में महिलाओं, हाशिए पर पड़े समूहों सहित आम लोगों की आवाज को सुनने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है। ईसाइयों ने हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के हजारीबाग डायसेशन में 17 अगस्त को वन इन द क्राइस्ट कमेटी के बैनर तले विभिन्न संप्रदायों के 1000 से ज्यादा ईसाइयों ने एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च में हिस्सा लिया। यह मार्च भारत के कई हिस्सों में पास्टर, पुरोहित, धर्म बहनों और विश्वासियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, उत्पीड़न और झूठे आरोपों की निंदा करने के लिए आयोजित किया गया था। यह विरोध प्रदर्शन 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए एक चौंकाने वाले मामले के बाद हो रहा है, जब 2 कैथलिक धर्म बहन सिस्टर प्रीति और सिस्टर मैरी फ्रांसिस के साथ 4 आदिवासी ईसाई युवकों पर धर्मांतरण और मानव तस्करी का झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया था। रांची के आर्चडायसिस ने पहले इन गिरफ्तारियों की निंदा की थी और इन्हें घोर अन्याय बताया था। चेन्नई में 1500 अवशेष की भव्य प्रदर्शनी में 4 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। अपनी तरह के पहले आयोजन में चेंगलपट्टू धर्म प्रांत के आइए हम अपने कैथलिक विश्वास का उत्सव मनाएं विषय पर 1500 से ज्यादा संतों के अवशेषों की एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिनों में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू धर्म प्रांत ने 15 से 17 अगस्त तक चेन्नई के कोमप्रेंट स्थित इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। आशा निराश नहीं करती है कि आदर्श वाक्य के तहत जयंती वर्ष 2025 के एक भाग के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की आध्यात्मिक यात्रा को सुदृढ़ बनाना और उनके विश्वास को नवीनीकृत करना था। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।